दोस्तों आज मैं आपको मट्ठी बनाने का एकदम परफेक्ट और एकदम आसान तरीका बताऊंगा। जब कभी भी आप मट्ठी को बनाओगे तो एक बार ज़रूर याद करोगे मुझे, क्योंकि ये जो मट्ठी है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम करारी बनती है। इसको चाहे आप चाय के साथ खाओ चाहे आलू की सब्ज़ी के साथ, ये एकदम बढ़िया बनती है दोस्तों। इसका जो स्वाद होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसको आप एक बार ज़रूर आलू की सब्ज़ी के साथ ट्राई करना, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और आपने कभी रेडी पटरी पे खाई होगी, जो आपकी कचौड़ी होती है वो इसी तरीके से बनती है। तो सबसे पहले हम आपका 2 किलो मैदा ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपका 2 किलो मैदा लिया है और 1 किलो में आपका 20 ग्राम नमक डलता है। तो यहाँ पे मैं आपका 40 ग्राम नमक डाल रहा हूँ। और यहाँ पे हम आपका 25 ग्राम अजवाइन डाल लेंगे। तो मेजरमेंट मैं आपको 2 किलो के हिसाब से बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपका अजवाइन डाल लिया। अजवाइन को थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिया हाथ पे। अब यहाँ पे हम आपका 2 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर डाल लेंगे। अगर आप 1 किलो मैदा के बना रहे हैं तो यहाँ पे आप 1 चम्मच करीब डालना। अब जैसे ही आप बेकिंग पाउडर डाल लो तो यहाँ पे अब आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। इससे क्या होगा, जो आपका नमक है, अजवाइन है, ये आपका अच्छे से मिक्स हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। तो बीच में थोड़ा सा गड्ढा कर दिया है। और यहाँ पे हम आपका इसमें घी डालेंगे। और आपको मैं बता दूं 1 किलो मैदे में हम 100 ग्राम घी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 किलो मैदा लिए, तो यहाँ पे मैं आपका 200 ग्राम घी डालूंगा। अब घी को अच्छे से मैदे के साथ मोमन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से इसको प्यार प्यार से इसको अच्छे से मोमन कर लेना है। जिससे क्या होगा, जो आपकी मैदा है ये अच्छे से मोमन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से इसको बांध के देख लेना है। जिससे क्या होगा, अच्छे से घी में लिपट चुकी है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बीच में जगह और बना लेंगे। यहाँ पे हम आपका पानी डालेंगे। तो आपको पानी इसका 4 गुना डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपका इसको पानी को डाल दिया है। अब यहाँ पे हम मैदे को एकदम आराम से लगाना है। यहाँ पे आपको उसको आटे की तरह नहीं गूंदना है, आपको उसको प्यार से लगाना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको आटे की तरह गूंद दोगे तो आपका ये एकदम चीड़पन में हो जाएगी। जिससे क्या होगा, जब आप इसको बेलोगे तो ये आपका बेलेगी भी नहीं अच्छे से। जैसे ही आप इसको बेलोगे वैसे ही सिकुड़ने लगेगी। तो यहाँ पे आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मैंने इसमें थोड़े से पानी के छींटे मार लिए हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके आपका एक इसका डो फॉर्म में तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको इसको थोड़ा टाइट ही लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको पन्नी में डाल लिया है। ऐसे ही आपको सारे लगा लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे मैदा को लगा लिया है। ये हमारा डो आखिरी था। अब ये हमारी मैदा तैयार हो गई है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके 4 पिट्ठी बना ली है। आप भी इसको सख्त ही लगाना, ज़्यादा ढीला मत लगाना। अब इसको हम बांध के कम से कम भी 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। जिससे क्या होगा, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, जिसको हम आराम से बेल पाएंगे। तो आप देख सकते हैं अब इसको मैं 10-15 मिनट बाद ही इसको खोलूँगा। इसको टाइट से बंद कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको मैं आराम से खोल लूँगा। और आपका जितना भी आपको बनाना हो पहले आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसको मैं काट लूँगा। और मैं इसकी जो पेड़ी होती है उसको हम तोड़ लेंगे। तो पहले तो मैं थोड़ा सा उसको रगड़ लूँगा। जिससे क्या होगा, ये थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा रगड़ लूँगा। जिससे क्या होगा, जैसे हम लोई तोड़े उतने की आप लोई तोड़ लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको मुलायम कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा लंबा करूँगा क्योंकि हमें लोई तोड़नी है। चाहे तो आप लोई को तोड़ भी सकते हैं, चाहे तो आप काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा रगड़ लूँगा इस तरीके से। जिससे क्या होगा, ये अच्छे से साइज़ में आ जाएगा। अब इसको हम अपने हिसाब से इसको काट लेंगे। दोस्तों अगर आपको ज़्यादा बड़ी मठरी बनानी हो तो आप इसको थोड़ा बड़ा ही काटना। अगर आपको छोटी बनानी हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपका मीडियम साइज़ ही काट रहा हूँ। तो आपका ये एकदम खस्ता बनेगी दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने काट लिया है। अब इस तरीके से आपको दबा लेना है। जिससे क्या होगा, आपकी जो मट्ठी है एकदम गोल मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको आराम से बेल ले रहा हूँ। और आपको इसी तरीके से बेल लेना है। और यहाँ पे जो आपकी साइड है ये आपकी फटेंगी भी नहीं ज़्यादा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको एकदम पतला बेला है। अगर आपको एकदम खस्ता बनानी हो, जैसे कि मार्केट में मिलती है, आपने जो रेडी पटरी पे खाई होगी, उसी तरीके से ये आलू की सब्जी के साथ इसको खाएंगे तो एकदम खस्ता बनेगी, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको दोबारा बेल के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको एकदम इसको पतला बेलना है दोस्तों, क्योंकि आपको मार्केट जैसे बनानी है एकदम कुरकुरी बनेगी, एकदम करारी बनेगी दोस्तों, एकदम क्रिस्पी। तो यहाँ पे आपको इसको पतला ही बेलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 15 से 20 मट्ठी को बेल लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको इसको छेद करके दिखा रहा हूँ। आपको छेद इसलिए करने हैं दोस्तों, जब आप इसको तेल में फ्राई करोगे तो यहाँ पे आपका जो मट्ठी होती है फूल जाती है। अगर आप इसमें छेद कर लोगे तो आपकी मट्ठी नहीं फूलेगी। तो
तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से इसमें भी छेद कर लेने। तो यहाँ पे कम से कम भी आपका इसमें 10 से 12 छेद कर लेना, जिससे आपकी मट्टी फूलेगी नहीं। तो यहाँ पे हम आपका एक तरफ तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता दूँ, आपको मट्ठी को एकदम पतला बेलना है अगर आपको मार्केट जैसी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं घी हमारा एकदम गर्म हो गया है। ये थोड़ा सा काला इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें हमने नमक पारे भी तले हैं। तो यहाँ पे आपको फ्लेम को 0 कर देना है। घी आपका मीडियम गर्म होना चाहिए और आपको सारी मट्ठियों को डाल देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसको डालोगे तो मट्ठी अपने आप ही ऊपर आती रहेगी क्योंकि घी हमारा नॉर्मल गर्म है। और आपको फ्लेम को 0 रखना है दोस्तों, आपको ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी फ्लेम। जैसे आपका घी गर्म हो जाए आपको मट्ठी को डाल देना है और आपकी फ्लेम को 0 रखना है। मैं आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों की मट्ठी कच्ची रह जाती है और उनको फ्लेम का पता नहीं होता है। अब आपको इसको थोड़ी देर ऐसे ही पका लेना है। जब आपकी मट्ठी कम से कम भी 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाती है एकदम अच्छी करारी बन के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मैंने इसको एक बार पलट दिया है। यहाँ पे मेरे को 3 से 4 मिनट हो गए थे। अब इसको आपको आराम से पलट देना है। अब आपका जो तेल है ठंडा होने लगता है तो आपको फ्लेम को मीडियम कर देना है क्योंकि देखो घान एकदम ज़्यादा होता है। अगर दोस्तों आप इसको 0 फ्लेम पे पकाते रहोगे तो आपकी जो मट्ठी है कच्ची भी रह जाएगी और आपका ये तेल भी पी जाएगी। तो यहाँ पे आपको मीडियम फ्लेम कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, अब हमारी मट्ठी एकदम करारी हो गई है, बस इस पर कलर चढ़ाना है। तो कलर चढ़ाने के लिए क्या होगा दोस्तों, मैं आपको एक बार टच करके दिखा दे रहा हूँ। ये आपका सख्त हो गई है तो इसमें हम थोड़ा सा कलर लाने के लिए इसको हम जो फ्लेम है आपकी हाई कर देंगे, जिससे क्या होगा आपकी मट्ठी तो अभी करारी हो गई है, अब इसमें कलर भी आ चुका है क्योंकि मैंने फ्लेम को हाई कर दिया था। इसी तरीके से आपको मट्ठी को पका लेना है और आपको इसको निकाल लेना है। आपको इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जिससे क्या होता है जब आप इसको कभी थोड़ी देर रख दोगे तो आपका ये और ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी, फिर ये खाने में कड़वी लगेगी। तो आपको इसी तरीके से इसको निकाल लेना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मट्ठियों को निकाल लिया है। अभी जो मट्ठी हमारी एकदम करारी बनी है, एकदम क्रिस्पी बनी है। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इसकी साइडें देख लें, ये एकदम पतली है। आपको मैं एक बार तोड़ के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम करारी है, इसलिए आराम से टूट गई। जो इसकी लेयर होती है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। तो आपको इसी तरीके से इसको बना लेना है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना दोस्तों, ये एकदम क्रिस्पी बनती है। अगर आप इसको आलू की सब्जी के साथ खाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी आपको ये मट्ठी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। तो टाटा बाय बाय।